PSL जो कि जारी है और मुल्तान सुल्तान्स को बिलाखिर एक फतह मिल गई है टू ऑल द मुल्तान फैंस जो कि बड़े ही शद्दोमत से देख रहे थे कि एक फतह तो मिल जाए। तो कल वैसे बड़ा क्रिटिकल मैच था, सो चांसेस देयर, आई मीन चौथे मैच के अंदर इफ दे आर मेकिंग अ विन तो चांसेस देयर। बिल्कुल ऐसे ही है, ये 12वां मैच था और लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त दी मुल्तान सुल्तान ने। और पहले बैटिंग की मुल्तान सुल्तान के 5 विकेटों के नुकसान पर 228 रन बनाए और यासिर खान ने 44 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। जो पॉइंट्स टेबल है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। सेकंड नंबर पर कराची किंग्स अच्छा ओके आई कुडंट फॉलो। लाहौर कलंदर थर्ड नंबर पर चली गई है, लेकिन मुल्तान सुल्तान अभी बॉटम के ऊपर है। हमारे साथ डॉक्टर नौमान नियाज साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे जरा पूछते हैं। PSL से नाला नजर आते हैं, बिल्कुल उन शायकीन की तरह जो देखने नहीं जाते, ये एनालिस्ट हो के और क्रिकेट एक्सपर्ट हो के भी नहीं जाते। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? ऑलवेज प्लेजर, मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन आप दोनों से सख्त नाराज हूँ। मैं आई अंडरस्टैंड सर, आपका गिला हम दूर करेंगे, लेकिन वो ऑफ एयर करेंगे। हम भी समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड। फिल वक्त आप उस नाराजगी का जिक्र करें जो आपकी क्रिकेट के साथ है, सीइंग द टीम्स परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो मैं टीम्स का एनालिसिस आपसे पूछता हूँ, और खास तौर पे सुल्तान्स का। कैसी क्रिकेट देख रहे हैं आप इनकी? देखें, ओवरऑल अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग की क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड को देखूँ, ये जो एडिशन 10 है, तो यार ये इट हैज़ अगेन, आप मेरे पे तोहमत और बहतान लगाएंगे, बट इट हैज़ डीजेनरेटेड ग्रॉसली और कंपटीशन नज़र नहीं आता। सवाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक ऐसी टीम है जिसको मैं यहाँ तक कहूँगा कि शायद अंधों में काना राजा है, लेकिन वो एक प्रोसेस ड्रिवन खेल रहे हैं और उनकी लगता है कि ड्राफ्ट में भी बहुत काम हुआ है और वो बड़े अच्छे बैकड अप हैं और तगड़े नज़र आ रहे हैं। आज उनका मैच है मुल्तान से, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तक वो हारे कोई मैच नहीं। जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक है, बैक इन देयर ओन होम टाउन, तो बहुत पिच भी बहुत पाटा विकेट था कल जो हमने देखा, कंड्यूसिव फॉर बैटिंग और बहुत आला खेले टॉस जीत के। यासिर को अपॉर्चुनिटी मिली और यासिर नोन एज यासिर कोहली ये काफ़ी 2-3 सीजन से खेल रहे हैं एंड आई पर्सनली बिलीव ही इज अ बेटर बैट्समैन देन मैनी जिनको चांस दिया गया पाकिस्तान की वाइट बॉल में इन अहेड ऑफ हिम। और कल वो डॉक्टर साहब यासिर का ताल्लुक कहाँ से, और ये आपने कहा काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं? हाँ जी, ये 3 साल हो गए हैं। अच्छा। और ये स्टॉक में आया था, ये एक्चुअली पेशावर ज़ल्मी ने ट्रायल्स किए थे, वहाँ पे राशिद लतीफ़ ने इसको पिक किया था, मोहम्मद अकरम को कहा था कि इसको देखो। देन ही रिप्रेजेंटेड PSL, ये तीसरा PSL खेल रहे हैं, लेकिन इन एंड आउट हैं, फ्लैशी हैं, शॉट्स बहुत अच्छी लगाते हैं, पावर हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन शायद एम्पैचुअस हैं अभी और वो उस तरह की सक्सेस इनको मिली नहीं थी। बट ही इज़ ए वंडर टैलेंट जिसको आप कहते हो, एंड ही कैन बी ग्रूम्ड फॉर द फ्यूचर। बड़ा तगड़ा लड़का है, कैन बी ग्रूम्ड। और डॉक्टर साहब आपको, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है और आपको इतना मज़ा भी नहीं आ रहा है ये देखकर PSL, और भी बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं क्रिकेट को लेकर, लेकिन इस सीज़न के एंड होने पर आप कुछ चेंजेस फिर देख रहे हैं अपनी क्रिकेट टीम के अंदर कि शायद नया टैलेंट आए, उसका इन्फ्लक्स हो? देखें, जो प्रेडिकमेंट होगा ना कि बाबर आजम का फ्यूचर क्या है T20 की टीम में, अदरवाइज अब आप काफी डिफाइन होते जा रहे हैं। इसी टूर्नामेंट में हमने देखा और इसी सीजन में आपके ख्याल में क्या है डॉक्टर साहब, उन्होंने तो कोई अब वो T20 में, मैं कह रहा हूँ बाबर का जो फ्यूचर है ना वो डिपेंड करता है उस पर कि कैसे वो T20 की टीम में फिट होता है या नहीं। अदरवाइज अब आपकी काफ़ी सेटल होती नज़र आ रही है, अप्रोच नज़र आ रही है आपकी क्रिकेटिंग सेटअप की, कि शायद T20 क्रिकेट में और उस फॉर्मेट में बाबर की जगह नहीं होगी, रिजवान की नहीं होगी, सलमान अली आगा नज़र आएंगे, शादाब नज़र आएंगे। मुझे लग रहा है कि ये जो आपके साहिबजादा फरहान हैज़ डन वंडर्स, उनको आना चाहिए। एक लड़का यार इसी, बल्कि वो तो मैं लाहौर कलंदर्स के प्रोग्राम डेवलपमेंट, वो जो है प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्रेडिट दूंगा, अली रजा फास्ट बॉलर, लिया से उसका ताल्लुक है, आइडेंटिफाई लाहौर कलंदर्स ने किया था एंड देन पिक्ड अप बाय मुल्तान। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है, तो ये अच्छी कुछ खुशाइन कराई आपकी T20 की टीम शेप कर सकती। रोशन कुछ क्या था, उम्मीद के इम्कान हुए तो हैं डॉक्टर साहब की आंखों में भी। शुक्र है, कुछ दिए जले अच्छा लगा देख के, वरना हमारे खिलाड़ी जो है ना वो सोने के आईफोन से खुश हो जाते हैं। अच्छा, सलमान आगा का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि भाई PSL को अगर कामयाब करना है तो खिलाड़ी जितने भी आ रहे हैं ना उनको सुपरस्टार बनना पड़ेगा। तो ये बनाएगा कौन सुपरस्टार इनको? देखें, वो आगा ने एक अजीब सी यूटोपिक सी बात की है, फिलोसॉफिकल फलसफियाना अंदाज में। सुपरस्टार्स कोई बनाता नहीं है, सुपरस्टार्स खुद बनते हैं, ब्रांड्स खुद बनते हैं, परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस बलबूते पे इस जनरेशन में एक सुपरस्टार बना था, वो अनफॉर्चुनेट है, वो जो भी रीजन है कि वो डिक्लाइन कर गया और ही इज इन ए क्वांड्रे। लेकिन प्लेयर्स आपके पास वो क्वालिटी के नहीं आ रहे। मैं बार बार कहता हूँ कि इन लड़कों का कसूर नहीं है,
व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गेम चेंज हो गई है। अब आपको टूल्स लाने पड़ेंगे, इनको आपको इक्वेट करना पड़ेगा जिस तरह बाकी दुनिया के क्रिकेटर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इन लड़कों में पोटेंशियल है। अब कल जो यासिर खेल रहा था उसमें कोई कमी नहीं है, अगर उसको आप सपोर्ट कर दें टूल्स के साथ तो वो क्यों नहीं डेवलप होगा। इसी तरह ये जो अली रजा फास्ट बॉलर है, अगर इसकी इंजरी प्रिवेंशन और इसकी इस पे काम कर लिया जाए बायोमैकेनिक्स पे, तो ये आपका अनप्लेएबल बॉलर बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा जो है ऐसे लगा कि ये लीग डैम्पन हुई है। अब कल आप देखें, मैंने जो नोट किया इस टूर्नामेंट में अभी तक कि पेशावर जो है अपना मुल्तान सुल्तान, यानी दिमाग पे जो पुराना सामान सवार है उसको गिरा के आगे बढ़ना पड़ेगा, नए तरीके जो है ना वो अपनाने पड़ेंगे। लेकिन the positive thing is कि at least डॉक्टर साहब you are pointing out 3-4 players at least जिनके बारे में थोड़ा सा आपकी राय पॉजिटिव। अच्छा है अल्लाह करे नजर आए ना यार। हाँ, क्योंकि हम नजर आए बराए तामीर ही करते हैं, सारी बातें हमें शौक है, हम चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर। वंस अगेन आप हमारे साथ और इस मामले पे बात कर रहे थे। मुल्तान सुल्तान के लिए फाइनली एक जीत की सूरत में अच्छी खबर है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।